हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ पे मैं सुनाता हूँ हिंदी में हॉरर स्टोरीज। अगर आप नए हैं और अगर आपको मेरी वीडियो कंटेंट अच्छा लगता है तो कृपया सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और अगर पसंद नहीं आता है कुछ भी तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। चलिए हॉरर स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। आज की हॉरर स्टोरी का टॉपिक है मनसुख और चंपा की जोड़ी ने फैलाया गाँव में आत्माओं का कहर। चलिए दोस्तों हॉरर स्टोरी शुरू करते हैं। इंसान की बुरी आदत उसकी बर्बादी का कारण कैसे बनती है, यही बात इस सत्य घटना से पता चलती है। जब इंसान को मेहनत करने की आदत नहीं रहती तो वह अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए गलत रास्ते चुनता है, जिस कारण अंत में रूह कपकपा देने वाला अंजाम मिलता है। बगवादर गुजरात का एक छोटा सा गांव है। आबो हवा खेती के अनुकूल होने के कारण गांव खुशहाल ही भरा जीवन बिता रहा था। बात 1993 की। मनसुख के बाबूजी दिन रात खेती बाड़ी करके घर का खर्चा चला रहे थे। बेटा जवान हुआ तो पिता ने उसे कामकाज में हाथ बटाने को कहा, लेकिन मनसुख सिर्फ मटर मस्ती करने में और जुआ खेलने में मशगूल रहता था। इसलिए माँ बाप ने उसे घर से निकाल दिया। अब मनसुख चंपा नाम की कुख्यात लड़की के साथ रहने लगा। इन दोनों की दोस्ती का कारण ही जुआ था। दोनों मिलकर गांव के लोगों को जुआ खिलाने लगे और खुद भी दांव लगाते। करीब 3 महीने में दोनों दिवालिया हो गए, फिर खाने के लाले पड़ गए। चंपा और मनसुख दोनों ही जानते थे कि अब उन दोनों की मदद कोई नहीं करेगा, इसलिए उन दोनों ने गांव के बच्चों को निशाना बनाना शुरू किया। उन्होंने ऐसे ठिकानों का पता किया जहां लोग बेमौत मरे थे। फिर वहां जाकर रात में उन अतृप्त आत्माओं का आह्वान शुरू किया। फिर उनमें से दुरात्माओं को छांटकर उनकी बुरी इच्छाएं पूरी करना शुरू किया। इस काम से चंपा की मैली विद्या में बढ़ोतरी हुई। अब चंपा जब चाहे तब पड़ोस के किसी भी बच्चे को बुखार, खांसी, उल्टी, सर दर्द जैसे छोटे बड़े रोग लगा देती। इस काम के लिए वह बच्चों को घर बुलाती और उसके कपड़े का टुकड़ा और बाल काट लेती। फिर रात में शमशान जाकर उपद्रवी आत्माओं के लिए उन चीजों से अनुष्ठान करती। ताजा खून, जानवर का मांस वगैरह चढ़ाने के लिए मनसुख मदद करता। बच्चों को बीमार करा के खुद इनका इलाज मेरी विद्या हटाकर कर देना इस जोड़े ने अपना पेशा बना लिया था। देखते देखते दोनों खूब पैसा कमाने लगे। बार बार बच्चे बीमार पड़ते, बार बार इलाज होता। इस बात से गांव वालों को चंपा और मनसुख पर ही शंका हुई। अब गांव के लोगों ने इन पर नजर रखना शुरू किया। एक रात गांव का दर्जी रमेश खांसी के कारण अचानक जाग गया। उसकी नजर खिड़की के बाहर पड़ी तो उसके होश उड़ गए। मनसुख एक मरी हुई बिल्ली को पूंछ से पकड़कर चंपा के पीछे शमशान की ओर जा रहा था। रमेश चप्पल पहनकर फौरन उन दोनों के पीछे चल दिया। उसने छुप कर देखा तो वह शर्म से पानी पानी हो गया। शमशान के अंदर जाते ही चंपा अपने वस्त्र उतार कर बाल बिखेर कर नाचने लगी। मनसुख वहां मरी हुई बिल्ली काट कर उसका खून उसके चारों ओर बिखेरने लगा। यह सब देखकर रमेश की रूह कांप गई। वह बहुत डर गया। उसकी जुबान जैसे हलक से नीचे उतर गई थी। वह चिल्लाना चाहता था, लेकिन एक शब्द बोल नहीं पा रहा था। फिर अचानक उसने देखा कि वह चंपा धूल पर कुछ लिखने लगी। रमेश काफी डरा हुआ था, फिर भी कांपते हुए वह झाड़ी के पीछे से और करीब गया ताकि देख सके कि वह क्या लिख रही है। जमीन पर लिखे नाम पढ़कर रमेश का खून खोल गया। उसने देखा कि वहां गांव के ही कुछ बच्चों के नाम लिखे थे, जिसमें उसके खुद के बेटे का भी नाम था, जो बार बार बीमार पड़ रहा था और चंपा उसका इलाज करके पैसे ऐंठती थी। अब रमेश जोश से भर गया। वह उल्टे पांव दौड़कर गांव के लोगों को वहां ले आया। मनसुख के बूढ़े माँ बाप भी आए। उन्होंने अब मनसुख को मरा हुआ मानकर रिश्ता तोड़ दिया। वह दोनों शर्मिंदा होकर वहां से चले गए। गांव के लोगों ने इन दोनों मनसुख और चंपा को खूब पीटा।
और उनका हुक्का पानी बंद करके गांव की हद से बाहर फेंक दिया। दोनों टीले के पार झोपड़ी में रहने लगे। वहां झोपड़ी पर दिन में तो कट जाता, पर रात में वह बुरी आत्माएं भोग खाने आती। चंपा उसे कुछ दे नहीं पाती तो वह उसके शरीर को ही काटने नोचने लगते। एक रात किसी झगड़े के कारण मनसुख वहां से चला गया। इस घटना के तीसरे दिन ही उसकी लाश एक वीरान जगह पर मिली। मौत का कारण आज तक कोई नहीं बता सका। लोग कहते हैं कि चंपा ने ही रोश में आकर मनसुख का भोग किया ताकि बुरी आत्मा उसे तंग ना करे। करीब 6 महीने बीत गए। चंपा उस झोपड़ी में अकेली ही रहती थी। देर रात को अक्सर उसके चिल्लाने और कराने की आवाजें गांव में सुनाई देती, लेकिन उसकी बुरी करतूतों के कारण कोई उसकी मदद को नहीं जाता। फिर अचानक एक दिन उस झोपड़ी से गंदी बदबू आने लगी। गांव के लोगों ने जाकर देखा तो पता चला कि चंपा मरी पड़ी थी। उसका शरीर कटा फटा था और उसकी आंखों की पुतलियां गायब थी। लोगों ने उसका अंतिम संस्कार वही झोपड़ी समेत कर दिया। लोग उसे हाथ लगाने की हिम्मत नहीं करना चाहते थे। अब टीले के पार वहां राख के सिवा कुछ नहीं रहा था। फिर भी रातों में वहां से कई बार चिल्लाने और कराने की आवाजें आती। गांव में बच्चे अब भी बीमार पड़ जाते हैं, लेकिन अब गांव के लोग किसी ओझा हकीम के पास नहीं जाते, सीधे डॉक्टर के पास जाकर इलाज करने में विश्वास रखते। इस घटना से हमें एक सीख मिलती है कि बुराई का अंजाम बुरा ही होता, और सांप एक दिन उसे ही डस लेता है जो उसे दूध पिलाता है, पालता है।